यस, बातमी लेखन बच्चों, रिपोर्ट राइटिंग और न्यूज़ राइटिंग दोनों में बड़ा क्या है अंतर? लगभग सेम होता है थोड़ा, मतलब क्या होता है न्यूज़, हम सुबह सुबह उठते हैं जब टीवी लगाते हैं तो आपको न्यूज़, जब आपके हाथ में अखबार आता है उसको बोलते हैं बातमी लेखन। क्या बोलते हैं? रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो जो हुआ है, देश भर की या देश के बाहर की खबरें हमें जो मिलती है टेलीविज़न द्वारा, रेडियो द्वारा या न्यूज़पेपर द्वारा, अखबार द्वारा, उसे क्या कहते हैं हम लोग? बातमी। और रिपोर्ट क्या होता है? थोड़ा सा होता है रिपोर्ट, मतलब आज इतना इतना ये हुआ है उसका रिपोर्ट लिखिए, वो अलग और बातमी अलग। ऐसे समझ में? तो आता बातमी लेखन याला देखील किती मार्क आहेत? 5. ओके. तर दैनंदिन व्यवहारात आपण ज्या घटना करतो, दैनंदिन व्यवहारात घडणाऱ्या घटनांच्या, डेली लाइफ में जो घटनाएं घटती है, इंसिडेंट्स होते हैं, क्या होते हैं? हे आपण वृत्तपत्रे, न्यूज़पेपर, अभी कहा मैंने, टेलिव्हिजन, रेडिओ यांसारख्या माध्यमातून काय करतो आपण? वाचत असतो, पढ़ते रहते और क्या करते रहते हैं? सुनते रहते हैं। त्यामुळे घडून गेलेल्या, जो हो चुका है, जो होने वाला है और जो हो रहा है, या विविध घटनेविषयी आपणाला सविस्तर माहिती, आपको डिटेल में क्या चाहिए रहती है? इन्फॉर्मेशन, त्याला काय म्हणतात? बातमी. काय म्हणतात? बातमी. तर बातमी, आता बातमीची विविध क्षेत्रे, अभी बातमी किस किस की बनाई जाती है? सबसे पहले बातमी किसकी बनाई जाती है? सांस्कृतिक। आपके स्कूल में कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, क्या होते हैं? कल्चरल प्रोग्राम को क्या कहते हैं? सांस्कृतिक। जैसे आपके यहाँ स्कूल में शिक्षक दिन मनाया गया है, उसके बाद 15 अगस्त मनाया गया है और रिपब्लिक डे, आया समझ में? वो क्रीड़ा, आपके स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स हुआ है, उसकी न्यूज़। उसके बाद कृषि, ज़्यादा बारिश होने के कारण किसानों का पूरा खेती क्या हो गई है? बर्बाद हो चुकी है। शैक्षणिक, आने वाले अभी बच्चों को अभी ये नया क्या होने वाला है? पढ़ाई का पैटर्न आने वाला है, ये शिक्षण मंत्री ने क्या किया? अनाउंस किया है, तो उसकी भी खबर बन सकती है। उसके बाद सामाजिक, सोशल, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का क्या हो रहा है? झगड़ा, वो कौन से कारण से हो? वैज्ञानिक, जैसे चंद्रयान पर हमने आज क्या किया है? उधर हम लोग चांद के दक्षिण की छोर पर गए हैं, इसकी भी क्या बन सकती है? न्यूज़। दैनंदिन घटना और रोज़मर्रा जिंदगी में, आप आ रहे थे स्कूल से तो रास्ते में अपने बहुत बड़ा क्या देखा? एक्सीडेंट, वो भी उसकी भी क्या बन सकती है? न्यूज़ बन सकती है। बस, ज़्यादा इसके ऊपर अभी डिस्कशन नहीं है, इसको ज़्यादा है नहीं, टाइम कम है। अभी बातमी लेखन करते समय हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है? बहुत इंपॉर्टेंट बात। सबसे पहले टाइटल आएगा, क्या आएगा? इधर दिया नहीं है, टाइटल इज अ मस्ट। टाइटल आएगा, उसके बाद आपका जो एड्रेस है, स्थल, उसको कहा गया है स्थल आणि काळ। स्थल मतलब प्लेस एंड डेट। उसके बाद आएगा आवर न्यूज रिपोर्टर, क्या आएगा? उसको बोलते हैं आमचा वार्ताहर, क्या बोलते हैं? हो गया। और भाषा कैसी होनी चाहिए? इजी। और जो बातमी होगी वो पास्ट टेंस में होनी चाहिए। कौन से टेंस में होनी चाहिए? और जब आप रिपोर्ट बातमी लिखते हो तब उसका जो भाषा होती है उसका आपको अच्छा क्या चाहिए? नॉलेज। और उसका स्किल भी चाहिए, आपको स्किल होना चाहिए बातमी लेखन का। वाक्य छोटी छोटी असावी, स्मॉल स्मॉल क्या होनी चाहिए? बड़े हाई फंडा उच्च लेवल की भाषा या एकदम ऑर्नामेंट लैंग्वेज नहीं, क्योंकि न्यूज़पेपर गरीब से मतलब सामान्य व्यक्ति से बड़े व्यक्ति तक क्या कौन पढ़ते हैं?
सब पढ़ते हैं, तो सबको समझ में आना चाहिए। ऐसे उस पेपर की क्या चाहिए, लैंग्वेज। इसलिए छोटे छोटे क्या चाहिए, वाक्य। वाक्य मीन्स सेंटेन्स। परिच्छेद हा नसावा, 2 ही परिच्छेद चाहिए। बातमी लेखक में कितने चाहिए, 2। आणि स्वतःचे मत व्यक्त करू नये। जब आप न्यूज़ लिखते हो ऐसा होना चाहिए था मेरे हिसाब से, ये नहीं होता तो अच्छा होता, उसमें आपके ओपिनियन को वहाँ जगह नहीं। जैसा हुआ है वैसा सच सच लिखनी होती है बात नहीं, उसमें आप लोग इमेजिन करके नहीं लिख सकते। पाल्लाळिक नसावी, भाषा पाल्लाळिक। कोई बच्चे क्या करते हैं, एक ही पॉइंट, एक ही लैंग्वेज को लेकर बार 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 उसके ही पीछे क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो वैसी लैंग्वेज नहीं चाहिए। ओके, मैंने बोला ना, बातमी से शीर्षक टाइटल होना जरूरी है। स्थल और दिनांक होना क्या है बच्चों, जरूरी है। और मैंने कहा उसके बाद आमचा वार्ताहर, वार्ताहर या क्या बोलने का, प्रतिनिधि। उसके बाद आपका मेन टॉपिक, बॉडी आएगी उसकी, लेटर की नहीं, किसकी, बातमी की। ओके, और उसके बाद पहला परिच्छेद, दूसरा परिच्छेद। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्थल, काल, कौन कौन पर्सन थे, उन पर्सन का इन्वॉल्वमेंट, भाषा इजी होनी चाहिए। और दूसरे में क्या होना चाहिए, जो आपका मेन ये है मैटर, वो आएगा। ओके, इस तरह से। और उसके बाद आप जब जाहिरात बातमी बनाओगे उसको बॉर्डर देनी करना, ध्यान देना इधर। अभी ये ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में इस तरह का, कवि कुसुमाग्रज जन्म दिवस 27 फरवरी। हर एक के स्कूल में मराठी दिन साजरा किया जाता है। 27 फरवरी कभी भूलने का नहीं। विष्णु वामन शिरवाडकर, इनको कुसुमाग्रज के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। और उनके बर्थडे के दिन ये मराठी दिवस क्या किया जाता है, सेलिब्रेट। तो उसका आपको क्या बनानी है, बातमी। तो देखो इस तरह से ये आपको पैटर्न दिया है। मराठी भाषा गौरव दिन उत्साहात साजरा, ये आपका क्या हो गया बच्चों, टाइटल। बड़े राइटिंग में लिखने का, मराठी भाषा गौरव दिन उत्साहात साजरा। पैटर्न देखो, नंबर 2 एक लाइन छोड़कर, मुंबई, प्लेस, डेट, दिनांक, न्यूज़ दूसरे दिन लिखी जाती है। 27 फरवरी को कार्यक्रम हुआ है, लिखेंगे आप कभी, आप बोलेंगे उधर 28 है, 28 फेब्रुवारी। आमच्या वार्ताहराकडून, आवर न्यूज रिपोर्टर, अभिनव विद्यालय मालाड इथे काल 27 फरवरी 2023 लिखने का। आया समझ में, ये पैटर्न सेम। अभिनव विद्यालय, आपका स्कूल का नाम नहीं आता है तो मत लिखो, ये लिखो, अभिनव विद्यालय मालाड इथे काल 27 फेब्रुवारी 2023 रोजी मराठी भाषा गौरव दिन मोठ्या उत्साहात साजरा झाला। 27 फेब्रुवारी कवि कुसुमाग्रजांचा जन्मदिवस, उनका क्या रहता है, बर्थडे। या अनुषंगाने शाळेत वेगवेगळ्या स्पर्धा उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले और इसलिए स्कूल में अलग अलग कंपटीशन रखा गया। क्या रखा गया, उसका आयोजन ऑर्गेनाइज किया गया। या कार्यक्रमासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून प्रसिद्ध लेखक व गीतकार, सिंगर और लेखक थे। उनका नाम है प्रवीण दवणे। क्या नाम है, प्रवीण दवणे को क्या किया गया था, इनवाइट, ते आले होते प्रमुख पाहुणे। ये हो गया आपका कौन सा पैराग्राफ। एक्चुअली सबसे आसान ये रहता है, बातमी लेखन। आया समझ में, तो हो गया। फिर सिर्फ पैटर्न ध्यान में रखने का। फिर सेकंड पैराग्राफ, कार्यक्रमाची सुरुवात, सुरुवात की स्पेलिंग रॉन्ग है, सुरुवात स्वागत गीताने झाली। कशाने झाली, जैसे होता है ना आपका वेलकम सॉन्ग, हाँ,
प्रमुख पाहुण्यांनी मराठी भाषेचे वाचन का करावे, कसे करावे, याचे मार्गदर्शन केले. प्रवीण दवणे ने बोला मराठी भाषा को कैसे पढ़ने चाहिए, उसका उन्होंने क्या किया, गाइडेंस. क्या किया. शाळेत कुसुमाग्रजांच्या साहित्यावर काव्य वाचनाचा कार्यक्रम सादर झाला. कुसुमाग्रज की जो कविता है क्या है, वो बच्चों ने क्या की, गाकर सुनाई. निबंध स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते. ऐसे कंपटीशन का भी क्या किया गया था, आयोजन. बरोबर. मला आवडलेले कुसुमाग्रजांचे पुस्तक, क्या टॉपिक था, मुझे पसंद आया हुआ कुसुमाग्रज का माय फेवरेट बुक. यावर विद्यार्थ्यांनी मनोगते व्यक्त केली. इस टॉपिक पर बहुत से बच्चों ने अपने व्यूज, अपने थॉट्स क्या किए, एक्सप्रेस किए. क्या किए, बरोबर. स्पर्धेमध्ये विजयी झालेल्या विद्यार्थ्यांना पारितोषिक देण्यात आले और जिसने अच्छा बोला है उसे क्या मिला बच्चों, प्राइज मिला. आया समझ में. उसके बाद या कार्यक्रमात मोठ्या प्रमाणात सहभागी विद्यार्थी होते. इस कार्यक्रम में बहुत से विद्यार्थी क्या थे, इन्वॉल्व थे. क्या थे. शेवटी राष्ट्रगीताने कार्यक्रमाची सांगता झाली और लास्ट में क्या, नेशनल एंथम से कार्यक्रम की क्या हुआ, एंडिंग. बस इतना ही. शिक्षक दिन आपके स्कूल में क्या बनाया गया, टीचर डे. फिर टीचर डे का आएगा, काय शिक्षक दिन उत्साहात साजरा. मुंबई दिनांक वैसे ही पैटर्न. शिक्षक दिन कभी रहता है 5 सितंबर, तो उधर 6 सितंबर वैसे ही आएगा. डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनके जन्मदिन के इसके ऊपर. आया समझ में, उस तरह से आएगा. ओके. त्यानंतर बहुत से ऐसे है. अभी ये दिया है आपके 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट, आपके बुक के पीछे दिया है. दिवाली के दूसरे दिन जब क्या किया गया, लोगों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि प्रदूषण बढ़ गया. बहुत से लोगों ने क्या बजाए, फटाके बजाए. फटाके के कारण क्या हो गया, हाँ, तो उनके खिलाफ जिन्होंने 12 के बाद जो फटाके फोड़े उनके लिए कायदा बनना चाहिए. आया समझ में, और उनको अरेस्ट करना चाहिए. ऐसा उसमें ये है. तो शहरा ये मतलब ये एक है. ऐसे 2-3 आप लोग ध्यान में रखना. 15 अगस्त, उसके बाद आपके स्कूल में स्पोर्ट्स डे क्या किया गया, सेलिब्रेट किया गया, उसकी बात नहीं. ओके. इस तरह से ये है. अभी ये दिया है आपको वाचन प्रेरणा दिन. अभी आएगा, कभी आएगा, 15 अक्टूबर को. 15 अक्टूबर को वाचन प्रेरणा दिन है. मालूम है आपको वाचन प्रेरणा दिन, रीडिंग डे बोलते हैं उसे. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनके जन्मदिन के अवसर पर सभी स्कूलों में 1 घंटा क्या किया जाता है, कंपलसरी मौन वाचन किया जाता है. क्या किया जाता है, मौन. सब बच्चे क्या करते हैं, एक पीरियड क्या करते हैं, मौन मतलब बिना बोले क्या करते रहते हैं. और उसके बाद अलग अलग प्रदर्शन, अलग अलग कार्यक्रम भी रखते हैं. आया समझ में. उसका आपको क्या बनानी है, न्यूज़. क्या हुआ, इस तरह से. ओके. तो कौन कौन था ये, इस तरह से बातमी है, बातमी हो गई, कथा हो गई और जाहिरात. अभी सारांश के बारे में 10 मिनट में बोल रहा हूँ. 8:30 छोड़ूंगा, डरो मत. 10 मिनट बच्चे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि जिनको पत्र नहीं आ रहा है, जिनको पत्र लिखने नहीं आता है, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ. और जिनको मराठी लिखने नहीं आता है, जिनको मार्क्स कम गिर रहे हैं, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, गाई मत करो. आपको पत्र के साथ क्या आएगा मालूम है, सारांश लेखन. क्या आएगा, सारांश लेखन. 1/3 समरी राइटिंग. आपको सेक्शन 1 में 2 टेक्सचुअल पैसेज होंगे. क्या होंगे, और एक होगा अनसीन पैसेज. क्या होगा, और उस अनसीन पैसेज का ही आपको क्या करना है, सारांश लेखन में सबसे पहले दिया हुआ पैसेज केयरफुली क्या करना है, रीड करना है. उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने माइंड में क्या करना है, नोट.
उसके बाद उसमें दिए हुए एग्जाम्पल वापस लिखने के नहीं है। समझो 100 वर्ड्स का आपका पैसेज होगा तो आपको 1/3 मतलब 25 to 30 वर्ड्स में आपका क्या होना चाहिए। हाँ, अभी सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, कम में ही उसको ऐसे बॉक्स में रेक्टेंगल टाइप में आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। इसको अच्छी तरह से ऐसा ये कर दो। और टाइटल इधर क्या आएगा आपका, शीर्षक। ऐसा जरूरी नहीं है मगर आप दे सकते हो। उसके बाद 2 फिंगर छोड़कर कम से कम 4 या 5 लाइन उस पैसेज में का भी आपने देख के लिखा उल्टा सुल्टा करके उधर, तो भी आपको 6 में से कम 3 या 2 अच्छा रहेगा तो ज्यादा 3 मार्क्स तो मिलेगा। जिनको पत्र लिखने आता उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन। जिनको पत्र लिखने आ रहा है और लगता है मैं कॉन्फिडेंट हूँ, लिख सकता हूँ, तो उन्होंने ज़रूर लिखिएगा, मगर अंदर का मैटर भी लिखने का, नहीं तो अंदर का मैटर छोड़ देते। फॉर्मेट के लिए मार्क्स नहीं है, हिंदी में है मगर मराठी में नहीं है, इसलिए आपको ये ऑप्शन इजी है। सारांश लेखन आपको उधर ही दिया रहेगा, आपके थाली में खाना परोसा है। तो आप जैसे 3 घंटे की पिक्चर, आप 3 घंटे की पिक्चर देख के आते हो और आपके दोस्त को 10 मिनट में क्या करते हो, स्टोरी सुनाते हो, उसको ही क्या बोलते हैं। हाँ, अभी एक आपको मैं सारांश लेखन पढ़ के सुना दो कैसे लिख। मानवी जीवन विकासात शिक्षणाला महत्वपूर्ण स्थान है। मानव के जीवन में शिक्षा को बड़ा क्या है, महत्व। शिक्षण माणसाचा मानसिक आणि बौद्धिक शक्तीचा विकास करतो। एजुकेशन जो है इंसान का मेंटली एंड क्या बोलेगी, दिमागी नहीं, मेंटली एंड क्या बोलेंगे, फिजिकली नहीं, फिजिकली मतलब शारीरिक होता है, दिमागी और मानसिक जो क्या बोलते हैं शक्ति का विकास डेवलप कौन करता है, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षणाशिवाय माणूस पशु समान, शिक्षा नहीं रहती हो इंसान जानवर के समान होता है। स्त्री आणि पुरुष दोघांनाही शिक्षण घेणे आवश्यक है। लेडीज और जेंट्स दोनों को एजुकेशन लेना बहुत इम्पॉर्टंट है। जर स्त्रियांना शिक्षण देण्यात आले नाही तर आता अधिक समाज मागासलेला राहील। यदि हमने लेडीज लोग को एजुकेशन नहीं दिया तो हमारा आधे से ज़्यादा सोसाइटी इलिटरेट रहेगी। क्या रहेगी, ऐसा कहते हैं एक बाई शिकली की पूर्ण कुटुंब शिकतं। आया समझ में, असं। त्यानंतर आजकाल जागतिक पुष्कळशा भागात अपना स्त्री शिक्षणाचे चांगले परिणाम दिसून येतात। आजकल आज के युग में लेडीज लोग क्या दिखाई दे रही है, पुरुषों के कंधों से कंधे मिलकर क्या कर रही है, चल रही है। एजुकेशन में आज 10, 12 का जो रिजल्ट लगता है उसमें कौन लड़कियां बाजी मारती है और बच्चे बॉयज क्या रहते हैं पीछे। आणि परिणामतः आपको इच्छा नहीं है तो मैं बंद कर देता हूँ। पुष्कळ वाईट रीतीभाती अंधश्रद्धा समाजातनं वेगाने नाहीशा होत आहे। पहले क्या था, स्त्रियांना चूल आणि मूल, सिर्फ चूल्हा संभालने का और बच्चे को पैदा करना, उतना ही उसका क्या था बच्चों, क्षेत्र था। फिर धीरे धीरे ये नहीं, इसके ऊपर क्या हो गया, इतना पैसेज एजुकेशन के बारे में पैसेज है। शिक्षणामुळे माणसाचा बौद्धिक विकास होतो, मानसिक विकास होतो। आपको बोला जाए एक साल शिक्षणाविषयी सांग तो आपको ये आना चाहिए। 10 साल के बच्चों को स्पीच के लिए टॉपिक है, अभी टीचर बोलेगी चल कौन से भी टॉपिक पे बोल, तो आलं पाहिजे 5 वाक्य शिक्षण के कितना, और टीचर को बोलेगी आप, हाँ टीचर भी बोलतो शिक्षणाबद्दल, तो आप बोलो ना शिक्षण हे माणसाच्या जीवनात आवश्यक आहे। जसं माणसाला अन्न वस्त्र निवारा याची काय असते गरज, आज माणसाला कशाची गरज आहे, शिक्षणाची। माणूस शिक्षणाशिवाय राहू शकत नाही, कळलं का। जर माणूस शिक्षण घेतलं नाही तर तो पशु समान आहे।
आणि शिक्षण घेणं स्त्री आणि पुरुषांना काय आहे, आवश्यक आहे. पूर्वीच्या काळी मुली काय राहायच्या, पल्लूमध्ये राहायच्या, पडद्यामध्ये राहायच्या, त्यांना घराबाहेर जाऊ द्यायचं नाही. कळलं का? एखाद्याचा नवरा मेला तर तिचे केस काय केले जायचे, कापले जायचे. तिला अग्नीसोबत तिला जाळलं जायचं नवऱ्याबरोबर. कळलं का? असं भयंकर काय होत्या चालीरीती होत्या. तर शिक्षणामुळे काय झाल्या, कमी झाल्या. मग त्यानंतर स्त्री शिक्षणाचे चांगले परिणाम दिसून आले आहे. पुष्कळ वाईट रीती भाती अंधश्रद्धा समाजातून गेले आहेत. शिक्षा का एजुकेशन आने के कारण हमारे समाज में जो ब्लाइंड फेथ थे, अंधश्रद्धा और पुराने रीति रिवाज क्या हो गए, नष्ट. ये गुड साइन है. आज हमारा भारत देश डेवलप कंट्री हो रहा है. आज हम देखो G20 में हमने देखा मोदी जी कितना हमारे भारत को नंबर 1 पर लाना चाहते हैं. आज सभी इनको आज उन्होंने कहा कि अभी 2029 में जो इलेक्शन होगा उसमें स्त्रियों को ज़्यादा वो क्या देने वाले हैं, आरक्षण देने वाले हैं. ज़्यादा तौर पर इलेक्शन में कौन खड़ी रहेगी, महिलाएं. महिलाएं क्या करेगी, देश का भार संभालेगी. मतलब उनका विजन देखो कितना बड़ा है. फिर उसके बाद राष्ट्रीय विकासाच्या प्रत्येक क्षेत्रात नॅशनल जो डेवलपमेंट है उसके क्षेत्र में भी स्त्रियां पुरुषांच्या बरोबरीने. कहा ना, आज स्त्री जो है वो पुरुषों के कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है. बराबर है. आणि त्यांना बरोबरीने जबाबदारीच्या कामात जब भी दो हस्बैंड वाइफ रहते हैं घर पे कमाने वाले, तो दोनों को क्या होना चाहिए, इक्वल जिम्मेदारी निभाना चाहिए. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो कमा रही तो उसको महत्व नहीं है, शौहर कमा रहा है तो उसको महत्व है. तो दोनों कमा रहे हैं, दोनों की जिम्मेदारी क्या है, बांटनी चाहिए. और बच्चे हैं उनके, तो बच्चों को भी जिम्मेदारी उन्होंने दोनों ने उठानी चाहिए. आया समझ में? वो लेडीज ये करके उसके पूरे ऊपर जिम्मेदारी डालना बराबर नहीं है. आज की नारी ये हतबल नहीं है, आज समझ में लाचार नहीं है, वो सक्षम है. वो भी ये सिर्फ लड़कियों के हाथ सिर्फ चूड़ियाँ पहनने के लिए नहीं है, तो बता सकती है कि हमारे हाथ में भी कितनी ताकत है. आया समझ में? ये उसका मतलब वो गले में डालती है मंगलसूत्र, वो सिर्फ ऐसा लटकने वाला वो धागा नहीं है. तो उससे पता चलता है कि मैं भी कैसी, मतलब जिस तरह मतलब पार्वती ये जो यम से सावित्री ने अपने पति को लेकर आई, वैसी मैं भी क्या कर सकती हूँ, मेरे पति को ला सकती हूँ. वैसी वो नारी है. ऐसा आज की नारी जीजा माता है. आज की नारी अलग अलग रूपों में हमें क्या दिखाई देती है. हमने देखा महात्मा ज्योतिराव फुले, इन्होंने लड़कियों के लिए क्या की, पहली स्कूल खोली. किधर? पुणे में. और उनकी जो वाइफ थी इलिटरेट, कौन, सावित्रीबाई फुले, उनको उन्होंने पढ़ाया लिखाया. फिर वो स्कूल में टीचर का काम करने लग गई. जब वो स्कूल में जाती थी पढ़ाने के लिए, उस समय के समाज के दुष्ट लोग उनको गोबर पत्थर मारकर मारते थे, तभी भी उन्होंने अपना शिक्षा का काम छोड़ा नहीं. तो अब ये मैंने इतना पैसेज पढ़ा, तो आपको क्या लगेगा, क्या लिखेंगे, बोलो सारांश लेखन. टाइटल क्या लिखेंगे, शिक्षणाचे महत्त्व. फिर मानवी जीवनात शिक्षणाला खूप महत्त्व आहे. शिक्षणाशिवाय माणूस आपला विकास करू शकत. जसं माणसाला अन्न वस्त्र निवारा याची काय असते गरज, तसं आज माणसाला कशाची गरज आहे, शिक्षणाची. कळलं का? शिक्षणामुळे माणूस विचार करायला लागतो. काय करायला लागतो? आणि शिक्षण हे सर्वांना मिळाला, स्त्रियांना आणि पुरुषांना. स्त्री आणि पुरुष असा भेदभाव करता कामा. कळलं का? तो हो गया आपको 4-5 लाइन लिखने